हाशिए पे पड़ी हुई उमा भारती। मैंने मना किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना 19 में। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है। क्या उमा भारती हाशिए पर चली गई हैं? और क्या रह रहकर यह बातें सामने आती हैं कि अब राजनीति में उनकी पूछ परख होना बंद हो गई है? ऐसे सवाल राजनीतिक गलियारों में घूमते रहते हैं। जाहिर है यह बातें उन तक भी पहुंचती हैं, इसलिए उन्होंने शिवपुरी के एक दिवसीय प्रवास के दौरान कह ही दिया कि कई बार अखबारों में सुर्खियां छपती हैं कि उमा भारती हाशिए पर हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं हाशिए पर नहीं हूं, बल्कि मैंने खुद सीएम पद से इस्तीफा दिया था और मैंने खुद चुनाव न लड़ने की बात कही थी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। ये आपको बीडी शर्मा और जगत प्रकाश नड्डा से पूछना, मुझसे नहीं। आपकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, लेकिन आप थोड़ा दूर हैं और 2023 और 24 में आप अपनी क्या भूमिका निभाएंगे? आपने क्या है कि मुझे पता है पत्रकारों की जो अखबारों में खबरें छपती ना मेरे बारे में, उसमें एक ही बात करा लगती, हाशिए पे पड़ी हुई उमा भारती। उमा भारती हाशिए पे नहीं है। मैंने मना किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना 19 में, ये ध्यान रखिएगा। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, मैं हारी नहीं हूँ। और मैंने मना किया कि मुझे 19 का चुनाव नहीं लड़ना। हाशिए पे वो होता है जो हार के बैठ जाओ पीछे, और जो ये कहे कि ये भगदड़ में हमें नहीं आना, हम बाद में आएंगे, तो वो हाशिए पे बैठा हुआ नहीं कहलाता है। तो इसलिए आप देखते हैं, मेरे को कह ही दिया मैंने, और मैंने ये भी साथ में कह दिया था आज से 6 महीने पहले कि आप दोबारा पूछोगे तो जवाब नहीं दूँगी। और मैंने चिट्ठी लिख दी थी सब संपादकों को कि अपने अपने क्या बोलते हैं संवाददाताओं को निवेदन कर दो कि इस विषय पर न। वहीं सिंधिया को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक हीरा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाई और उनके बाद उसी कांग्रेस की सरकार को पटकन ही देकर भाजपा को सत्ता में आसीन किया। बात तो है कि कांग्रेस उनका दिल नहीं जीत पाई, क्योंकि कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया। जिससे प्यार था, जो सरकार बनाया था, वो जो हमारी सरकार नहीं बनने दिया था, वो कौन था? और जो उनकी सरकार बना दिया था, और जो उनकी सरकार गिरा दिया, तो हमारी बना दिया, वो जो इतना जित दिया उसको उन्होंने हीरा गंवा दिया अपना। अब दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मेरा मुंह देखते ही वोट कम हो जाते हैं। कमलनाथ जी ज़्यादा परिश्रम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने खुद ही ऐसी स्थितियों का निर्माण कर लिया है। तो सामने कोई है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं कोई। अब जो देश में पूरी विपक्षी एकता की बात चल रही है, तो क्या ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव का नेतृत्व ये देश स्वीकार करेगा? मतलब मोदी की तुलना में ये मिलियन वर्ष नीचे खड़े हैं। इसको सितारों की भाषा में कहते हैं ना, खगोल विद्या की भाषा में मिलियन, हजारों, करोड़ों साल पीछे खड़े। कहाँ आ पाएंगे मोदी जी के सामने? इसी तरह से भाजपा के सामने यहाँ कांग्रेस कैसे आ पाएगी, आप बताओ।